1969 के बाद नीला देवी से शादी करने के बाद शम्मी कपूर जी, जो कि गीता वाली के देहांत होने के बाद काफ़ी सदमे में आ गए थे, नीला देवी से उनकी शादी होती है। नीला देवी एक कर्नल की बहन होती हैं, भानगर के कर्नल, भानगर के राजा होते हैं। वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं और उस करनाल के साथ उनकी बड़ी दोस्ती अच्छी होती है शम्मी कपूर जी की। खैर दोस्ती बढ़ी और थोड़ा बहुत प्रपोज़ल आया शादी का राज कपूर और उनकी बीवी के ज़रिए, तो शम्मी कपूर ने स्वीकार किया और शादी कर ली। सामने से शम्मी कपूर जी ने तय किया कि मैं नीला से ब्याह कर लूँगा। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आता है। 70 के दशक में नीला जी तय करती हैं कि इन्हें एक बाबा के पास लेके जाया जाए। बाबा यानी कि एक रिलीजियस इंसान, हेड़िया खंडी बाबा कहते हैं उनको, बाबा हेड़िया खान, जो कि एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। हिमालय से वो चले आया करते थे। वैसे कहते हैं कि वो शिव जी के अंश अवतार भी हैं, लेकिन खैर गुरुओं का यही काम होता है, सच्चे सद्गुरु का काम यही होता है कि अपने भक्त को भगवान का मार्गदर्शन कराए, जीवन का मार्गदर्शन कराए। पहले शम्मी कपूर चाहते नहीं थे कि ये सब चीज़ों में वो पड़ें, क्योंकि वो बिल्कुल ही प्लेन इंसान थे। नॉन वेज खाते थे, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे और विस्की तो रोज़ पीते थे। तो जब हरिद्वार में गए, उससे पहले तो द्वारिका, वृंदावन और साउथ के अन्य जगह जितने सारे रिलीजियस जगह हैं, वो सब बाबा जी के साथ, बाबा हेड़िया खंडी के साथ शम्मी कपूर ने और नीला जी ने और कर्नल साहब ने मिल करके कंप्लीट किया। वो दर्शन किया। दर्शन प्राप्त करने के बाद भी उनकी जो ड्रिंकिंग हैबिट वो तो कम नहीं हुई थी। ये लेट 70s की बात है, लेकिन 1980 के दशक में जैसे प्रवेश किए तो बाबा हेड़िया खान ने शम्मी कपूर को अपने परिवार समेत अपने आश्रम हल्द्वानी में बुलाया। हेड़िया खान धाम आश्रम कहते हैं। वहाँ पे हिमालय के नीचे जैसे रास्ते होते हैं ना, तो उस तरह से पहाड़ी का रास्ता होता है, और वैसे ही क्योंकि वो हिमालय से चले आते थे तो ऐसी ही जगह ढूंढते थे और उनका आश्रम हुआ करता है। बड़ा ही पवित्र जगह होती है। तो वहाँ पे जाके नदी किनारे चलते चलते पहाड़ी के रास्ते पत्थर कंकड़ के ऊपर चल के जाना पड़ता है। शम्मी कपूर साहब ने बोला मैं तो नहीं जा सकता हूँ। खैर नज़दीक जो होटल है वहाँ पे उन्होंने अपने ठहरने का इंतज़ाम किया। वहाँ पे अपनी विस्की जो अभ्यास है उसको नहीं छोड़ा। तो वहाँ पे कहा गया कि 12 दिन तुम्हें यज्ञ में बैठना पड़ेगा। वो कैसे अपने आप को तैयार करेंगे? खैर किसी ना किसी तरीके से उन्होंने किया, लेकिन शाम को अपनी कार के अंदर एक छोटा सा बार बना के विस्की पीनी शुरू कर दी। नॉन वेज भी खाते थे, लेकिन बाबा हेड़िया खान ने कभी भी उन्हें मना नहीं किया। धीरे धीरे वो अपनी ओर खींच के ले जाते थे ईश्वर की ओर, और बाबा जी सिखाते थे ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा की जय। तो एक दिन शाम को बाबा जी कहते हैं कि कल तुम्हें खीर में बैठना है, यानी कि एक यज्ञ होता है, खीर बनती है, तो वहाँ पे बैठना पड़ता है। बहुत बड़ी फायर सेरेमनी। तो शम्मी जी ने कहा मैं कैसे होटल से आऊँगा, और वहाँ पे रहने का भी इंतज़ाम किया गया था, लेकिन वहाँ पे सुबह उठ के नहाना है, नहा के आना है। ठंड बिल्कुल नॉर्थ इंडिया का जो ठंड होता है। तो शम्मी जी ने पहले इनकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कोशिश करो। लेकिन गुरु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का मार्गदर्शन धीरे धीरे प्राप्त कर रहे थे, तो उस भक्ति की शक्ति से शम्मी जी आ गए। उन दिनों में एक भक्त आया करता था वहाँ पे और काफ़ी बर्फ़ी लेके आया था। तो उसने बोला ये बर्फ़ी बाबा जी आप ले लीजिए। तो बाबा जी ने प्रसाद के तौर पर शम्मी जी को सारी बर्फ़ी दे दी, कहा कि थोड़ा बहुत खा लो। तो किसी ने कहा कि अरे आप कैसे इनको आपने दे दिया, ये तो क्रॉनिक शुगर पेशेंट है। तो उन्होंने कहा, तो ये सुन के हेड़िया खान बाबा ने और ज़्यादा बर्फ़ी दे दी शम्मी जी को, कहा कि ये सारी खा लीजिए। मिठाई के शौकीन शम्मी जी ने गुरु के आशीर्वाद के अनुसार उनके आदेश का पालन करते हुए रात को सारी बर्फ़ी खा ली, और सुबह उनका शुगर बढ़ गया और उसी अवस्था में उनको लाया गया यज्ञ में बैठने के लिए। बेचारे क्या बैठेंगे? तो उन्होंने कहा बाबा जी मेरे से तो उठा नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कोशिश करो। तो उतने में सब ने तय किया कि यहाँ से उनको हल्द्वानी या दिल्ली ले लिया जाए ताकि उनका इलाज किया जाए अस्पताल में। तो हॉस्पिटल लेने के लिए तैयारियां की गई। वहाँ पे कुछ भक्तगण मिल के शम्मी जी का वज़न और उनकी हाइट के अनुसार एक स्ट्रेचर तैयार किया जा रहा था। लेकिन नीला जी जो उनकी पत्नी है, उन्होंने कहा मेरे पति मरे या जिए या जो भी होगा,
यहीं पे होगा। मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, तो क्यों ना गुरु के मार्गदर्शन को प्राप्त करके उन्हीं के आश्रम में भोले बाबा की कृपा से यही मृत्यु हो जाए। तो ये सोच के प्रभु के ऊपर छोड़ के उन्होंने कहा, यज्ञ में आप बैठिए, किसी ना किसी तरीके से देखा जाएगा शुगर प्रॉब्लम या जो भी हेल्थ प्रॉब्लम। यज्ञ ख़त्म हुआ और शम्मी जी वहाँ से आए। तो जैसे ही निकलने लग गए तो उन्होंने कहा बाबा जी ने कि जो क्या कहते हैं वो शुगर, वो उसको नाप के मुझे बताना बम्बई जाके। तो मुंबई आने के बाद 2 दफ़ा टेस्ट करवाया, 2 दफ़ा क्रॉस चेक करके डॉक्टरों ने कहा, लेबोरेटरी एक्सपर्ट्स ने कहा कि आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। यही है प्रभु की कृपा, असंभव को संभव कर देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी मेडिकल साइंस को इग्नोर किया जाए, लेकिन उसके बाद शम्मी जी ने तय किया कि सब कुछ खाना है, सब कुछ पीना है ज़िंदगी में भाई, बोलो भोले बाबा की जय। और खाते थे पीते थे, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना है, नीयत साफ रखनी है, तो प्रभु ज़िंदगी में सूर्योदय ज़रूर करेंगे। या तो मुश्किलें आएंगी नहीं, या तो छोटी मोटी मुश्किलें आएंगी भी तो आसान हो जाती हैं प्रभु के आशीर्वाद से। शम्मी जी उसके बाद काफ़ी साल जिए और गुरु की कृपा से अपनी मुश्किलें आसान करते गए और इस पार से उस पार चले गए और स्वर्गलोक में आज बैठे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम, जय साईं नाथ।